यहाँ पर जो लावा है वो लैंड करने लायक स्थिर नहीं है, तो मुझे रस्सी के जरिए उतरना होगा। मैं इस ज्वालामुखी के ऊपरी ढलानों पर मौजूद एक निष्क्रिय क्रेटर के अंदर उतरने वाला हूं। जरा देखिए इस जगह को, ये बहुत ज्यादा डरावनी है। ये ज्वालामुखी बहुत खतरनाक है। मेरे कदमों से कुछ ही मीटर नीचे पिघली हुई चट्टानों की एक झील है जिसका तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और यहाँ जमीन में से जहरीली ज्वालामुखीय गैसें निकल रही हैं। मुझे यहाँ से निकलकर किसी इंसानी बस्ती तक का रास्ता ढूंढना है, लेकिन सबसे अच्छा रास्ता कौन सा होगा? दिशा जानने के लिए मैं इस क्रेटर के ऊपर जा रहा हूं। वाह, जरा ये देखिए। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अनजान ग्रह की सतह पर उतर आया हूं। यहां पहचान के लिए कोई चीज नहीं है और यह जगह खतरनाक है, इसीलिए लोग यहां भटक जाते हैं। यहाँ कई कई किलोमीटर तक बस एक वीरान इलाका फैला हुआ है। मैं सच कहता हूँ कि इस जगह से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर कोई यहाँ भटक जाए तो समंदर तक का रास्ता ढूंढने की कोशिश करे, क्योंकि हवाई के ज्यादातर लोग यहाँ समंदर के आसपास ही रहते हैं। मैं ये जानता हूँ कि ये ज्वालामुखी इस द्वीप के दक्षिणी हिस्से में है, और इंसानी बस्ती ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका होगा समंदर किनारे बढ़ना, और मेरा सबसे करीबी समुद्री किनारा दक्षिण की तरफ है। मैं सूरज को एक कंपस की तरह इस्तेमाल करूंगा। दोपहर ढल रही है और सूरज पश्चिम में है, यानी दक्षिण इस तरफ होगा। इस द्वीप की लंबाई चौड़ाई करीब 130 किलोमीटर है, यानी समंदर यहाँ से 65 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होगा। लेकिन इस उबड़ खाबड़ इलाके में चलना बहुत ही मुश्किल है। किसी ज्वालामुखी पर ज्यादातर हादसे लोगों के फिसलने या गिरने से होते हैं, और यहाँ चलने में गलती होने पर टांग आसानी से टूट सकती है। कुछ साल पहले एक सैलानी ठंडे हो चुके लावा के एक टुकड़े पर खड़ा था जो टूटकर गिर गया, जिससे वो समंदर में गिरा और उसकी जान चली गई। यहाँ तजुर्बेकार हाइकर्स को भी सिर्फ 1 किलोमीटर तय करने में करीब 1 घंटा लग सकता है। ज्वालामुखियों में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और यहाँ ये काफी घनी है। जरा ये देखिए, आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ जमीन से निकल रही है। ये इस बात का सबूत है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके नीचे लावा बह रहा है, और ये शायद बस 3 या 4 फुट की गहराई पर होगा, मेरे ठीक नीचे। वोल्केनोलॉजिस्ट इन एमिशंस को नापकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि कहीं कोई ज्वालामुखी फटने वाला तो नहीं। मुझे आगे चलते रहना होगा। ये सल्फर गैस बहुत बदबूदार है और यहाँ खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा है। इसका स्वाद काफी कड़वा और तीखा है, मेरे गले में चुभ सा रहा है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। अगर ये गैस ज्यादा गाढ़ी हो जाए तो ये मेरी जान ले सकती है। कुछ साल पहले यहाँ एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से एक फिल्म क्रू इस ज्वालामुखी पर 3 दिन तक फंसा रहा। उन्होंने अपनी टी शर्ट गैस मास्क की तरह इस्तेमाल करके खुद को बचा लिया। मैं भी वही करने वाला हूँ। I know how to breathe. क्या मुसीबत है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे फेफड़ों में आग लग गई हो।